पीयूष गौरव एजुकेशन में आप लोग का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है 1947 से पहले। तो 1947 से पहले ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिश रूल के समय बहुत सारा एक्ट पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और वही सारा एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक शेप दिया है। तो दो टाइम पीरियड में बहुत सारा एक्ट पास किया गया था। पहला द कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल। कंपनी रूल में कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन क्राउन रूल के समय में कंपनी से पावर कंपनी के पावर को लिमिटेड किया गया था। डायरेक्ट क्राउन रूल आया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। लेकिन इन एक्ट को पढ़ने से पहले हम लोग कैसे ब्रिटिश इंडिया में आते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ब्रिटिश इंडिया में आते हैं 1600 को एज ए ट्रेडर के तौर पर और बिजनेस पर्सन के तौर पर आते हैं। तो किसके फॉर्म में आते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के फॉर्म में आते हैं। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था एक एक्सक्लूसिव राइट इंग्लैंड की रानी क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जो कि एक चार्टर देती हैं, एक राइट, एक परमिशन देती हैं ईस्ट की तरफ ट्रेड करने के लिए। बहुत सारी कंट्री, इंडोनेशिया, इंडिया, म्यांमार, अदर कंट्रीज़ में भी। हम लोग जानते हैं कि 1764 को बैटल ऑफ बक्सर हुआ था। उसमें ब्रिटिशर्स ने डिफीट किया था शाह आलम को, और शाह आलम मुग़ल रूलर था। जब डिफीट करने के बाद शाह आलम दीवानी राइट्स देता है ब्रिटिशर्स को, और ये दीवानी राइट्स क्या था? राइट्स ओवर रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस। रेवेन्यू के ऊपर अधिकार और सिविल जस्टिस के ऊपर अधिकार। रेवेन्यू मतलब टैक्स कलेक्ट करने का, रेवेन्यू प्रॉफिट के लिए, क्योंकि अंग्रेज केवल प्रॉफिट कमाना चाहते थे। सिविल जस्टिस बोले तो लैंड के ऊपर कंट्रोल, पीजेंट्स के लैंड के ऊपर कंट्रोल, फार्मर्स के लैंड के ऊपर कंट्रोल। और किस किस जगह? तो 3 प्रोविंस, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। क्योंकि वो शुरुआत से क्रिमिनल जस्टिस नहीं मांग रहे थे, क्योंकि यहाँ के लोग लड़े, मर्डर करे, उनसे उनको कुछ लेना देना नहीं था। तो शुरुआत में ब्रिटिशर्स का टेरिटोरियल पावर स्टार्टिंग होता है 3 जगह का, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का। तो 1857 से पहले बहुत सारा सिपाही मिटने हुआ था, लेकिन 1858 के बाद, सिपाही मिटने के बाद, ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट कंट्रोल लेता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी के ऊपर, क्योंकि हालात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रहा था। कंपनी काफ़ी ज़्यादा क्रूअल हो गया था। तो 15 अगस्त 1947 के पहले इंडिया पर कंपनी का क्राउन का रूल चल रहा था। उसके बाद फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है। लेकिन उससे पहले 1934 को जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल गवर्नमेंट कर रहा था, तब एम एन रॉय करके एक पर्सन आते हैं और एक प्रपोजल देते हैं कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ से जाता है तो यहाँ के कंट्री के सिटीजन्स को एक राइट्स मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए। और कोई भी अगर गवर्नमेंट बनता है तो वो स्टेबल गवर्नमेंट होना चाहिए। वो कैसे होगा? तो किसी भी एक कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है। तो ये एम एन रॉय अपना एक आइडिया, प्रपोजल रखते हैं। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनता है। किसके लिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। और 26 जनवरी 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स करता है, लेकिन बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। एक सवाल आता है कि 26 जनवरी 1915 को क्यों इन्फोर्स किया गया था? क्योंकि 1929 को 1929 26 नवंबर को 26 तारीख को पूर्ण स्वराज का पहला डिमांड किया गया था, इसीलिए हम लोग 26 डेट को ही इन्फोर्स किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग वेरियस फीचर्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। हम लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बना है वो 1947 के बाद बना है, लेकिन उसका रूट्स, उसके प्रोविजंस 1947 से पहले बहुत सारे एक्ट से लिए गए हैं, और उन्हीं एक्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का लीगल फ्रेमवर्क है वो हमारे इसी एक्ट से इनकॉर्पोरेट करके उसमें इंक्लूड किए गए हैं हमारे नए कॉन्स्टिट्यूशन में। और कुछ कुछ
ये सब एक्ट्स पहले से ही इन्फोर्स किए गए थे। तो ये सब जो एक्ट्स हम लोग पढ़ेंगे वो धीरे धीरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किए जा रहे थे। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी रूल पढ़ेंगे 1773 से लेकर के 1858। इस समय में कंपनी के पास पावर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन क्राउन रूल के समय में कंपनी से पावर काफ़ी ज़्यादा, उसके पावर पर रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, पावर को लिमिटेड किया जाता है। तो अगले वीडियो में हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 पढ़ेंगे।